हेलो गाइस, दिस इज ये नितिन रानी है। सो आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड विन रेशियो। अगर एक ट्रेडर को ये समझ आ जाए और इसके अकॉर्डिंग ये काम करे तो वो अपनी डाउन साइड रिस्क बहुत कम कर सकता है और उसके विन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि अपन को पता है कि 90% ऑफ जो भी ट्रेडर्स आते हैं, जो भी नए नए आते हैं, न्यूबीज आते हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं 1-2 महीने 3 महीने लॉस करके। पर अगर अपन वहीं डिसिप्लिन के साथ और चीज़ें जान के करें तो अपन का टिकना और अपन का कमाना आसान तो नहीं, पर काफ़ी तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे को हमेशा प्रोबेबिलिटी अपने साथ रखनी है, जैसे ऑप्शन सेलर के साथ रहती है। मैं आज आपको बताता हूँ क्या होता है ये रिस्क रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है कि आप कितना मनी लूज कर सकते हैं और कितना मनी उसके ऊपर कमा सकते हैं। जैसे कि मैं 1 रुपया अगर लूज करता हूँ तो मैं 2 रुपये कमा भी सकता हूँ। मतलब मेरी रिस्क 1 रुपये की लेके मैं अगर 2 रुपये कमा सकता हूँ तो मेरा 2:1 रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हो जाता है। वैसे ही अगर मान लो कि मैं एक ट्रेड में 10 रुपये लूज करता हूँ, जैसे कोई भी लेते हैं, जैसे SBI लेते हैं कि भाई मैं 200 रुपये का SBI लेता हूँ, वो मैक्सिमम 190 तक जा सकता है आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या फिर आपकी कोई भी स्टडी के ऊपर, आपको ऐसा लगता है। और आप मानते हो कि यार 220 230 तक ये जाएगा और इतने मैं भेज दूँगा। तो अगर आप 220 सोचते हैं तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो हो गया वो 20/10 2:1 हो गया। और वहीं आप 230 सोचते हैं तो वो 30/10 आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है 3:1 हो गया। अब क्यों इंपॉर्टेंट है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एंड क्यों इंपॉर्टेंट है विन रेशियो, ये अपन आगे वीडियो में जानेंगे। अब आते हैं अपन विन रेशियो। विन रेशियो कुछ नहीं होता। मान लो कि आपने पूरे 30 दिन में या पूरे मान लेते हैं कि कुछ 22 दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन रहते हैं पूरे महीने में, तो आपने उसमें 20 ट्रेड लिए, उसमें से आप 10 जीते 10 हारे। रिवॉर्ड टू रेशियो को को भी अपन देखेंगे इसमें कैसे अपन विन रेशियो कैसे और रिवॉर्ड टू रेशियो कैसे मिलके काम आते हैं। पर आप मान लेते हैं कि 10 ट्रेड जीते और 10 ट्रेड हारे, तो आपका आपका विन रेशियो जो है वो 50% हो जाता है कि आप 10 जीतते हो और 10 आप हार जाते हो। ठीक है, तो अब आगे और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे आप एक और भी चीज़ देख सकते हो, आजकल बैंक बैंक निफ्टी जो है 22,400 के आसपास कुछ तो भी चल रहा है। मान लो कि अगर आप मानते हो कि यार बैंक निफ्टी जो है मैक्सिमम में मैक्सिमम नीचे 21,700 तक जा सकता है और ऊपर जाएगा तो 23,800 23,900 के आसपास तक जा सकता है। तो आपका यहाँ पे रिवॉर्ड टू रेशियो 2:1 बन जाता है। इसी तरीके से आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से या आपके और चीज़ों से आपके रिवॉर्ड जब भी कोई ट्रेड लेंगे आप पहले कैलकुलेट करेंगे कि यार मैं ये ट्रेड लूँगा तो मेरा रिवॉर्ड टू रेशियो क्या होगा, क्या वो मेरे फेवरेबल में रहेगा। जनरली कोई भी ट्रेडर है उसको 1.5 से ऊपर ही रिवॉर्ड टू रेशियो रखना चाहिए, कि जिससे कि अगर एक ही रुपया जीतेगा और एक ही रुपया उसके ऊपर हारना है तो फिर आपको ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आएगा। इसमें आपका अगर विन रेशियो अच्छा नहीं हुआ तो आप वैसे लूज कर जाओगे। सो 1.5 या 2 बढ़िया रहता है, और 3:1 जिसका हो वो तो और ही बढ़िया है। खैर वो अपॉर्चुनिटी निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। तो ये होता है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। अब आगे आते हैं अपन, जैसे एक एग्जांपल मैंने बहुत बढ़िया क्रिएट किया है यहाँ पे। मान लेते हैं कि अपना जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, अपना विन रेशियो 50%, मतलब मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो 5 में जीतता हूँ 5 में हारता हूँ। ठीक है, अपन ने 10 ट्रेड लिए यहाँ पे और मेरी कैपिटल पर ट्रेड 20,000 है। मान लो कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, मैं 20-20 हज़ार के 5 ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने साथ रखता हूँ और एक ट्रेड में मैं 10% कमाता हूँ और 5% यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब मान लो कि आपने ये टोटल में 10 ट्रेड्स लिए। ठीक है, 20-20 हज़ार की कैपिटल पे आपने 5 ट्रेड में 2-2 हज़ार कमा लिए 10% के हिसाब से और 5-5% लूज कर लिए। तो भी आपने पूरी 10,000 की कैपिटल पे कितने, आपने आराम से 5,000 कमा लिए। ये है 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के ऊपर। वहीं अपन मान लो कि 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो अपन 3,000 5 ट्रेड पे कमा लेते हैं, 1,000 1,000 1,000 पर ट्रेड पे लूज करते हैं। तो टोटल में अपन ने 10,000 एक महीने में 1 लाख की कैपिटल के ऊपर, जो कि 10% होता है पूरे महीने में, वो कमा लिया। ठीक है,
अब वही मान लो कि आपका रिवॉर्ड टू रेशियो इसमें 1:1 ही रहता, ठीक है। तो 1:1 रिवॉर्ड रेशियो में दिक्कत क्या है कि आप 50 जीतोगे 50 या 5 जीतोगे 5 हारोगे, तो आपका कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा, 0% रिटर्न। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करो तो एटलीस्ट 1.5, 2 या 3 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान लो कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 और विन रेशियो 70% रहता है, मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आप 7 जीतोगे 3 हारोगे, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 प्लस उसके साथ विन रेशियो भी ज़्यादा है, जनरली 70-80%, 90% लाना इतना कोई आसान चीज़ नहीं है, बट फिर भी अपन अज्यूम करते हैं अगर ये चीज़ रहती है। तो आप देखोगे पिछली बार अपन को 5,000 प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 2:1 रेशियो होने में 10 ट्रेड पे। यहाँ 11 ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है अगर आपका विन रेशियो आपके साथ में। और वहीं 3:1 पे आप देखोगे तो हमने वहाँ 11 शायद कमाए थे, आई थिंक। जो भी कमाए थे अपन ने वो उससे कहीं ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। तो ये रहता है विन रेशियो और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में सिमिलरिटी बोल लो या फिर बोल लो कुछ भी बोल लो, मतलब इनका साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो और विन रेशियो साथ है, इवन आप 50% भी कर लेते हो आपका विन रेशियो अच्छे, अगर आप अच्छे पॉजिटिव ढूंढ लेते हो, तो अगर 2:1 भी है तो भी आपके लिए बेहतर है। इतना स्टार्टिंग में न्यूबी ट्रेडर्स के लिए करना थोड़ा सा इजी हो सकता है, पर धीरे धीरे अपन रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो अपना और विन रेशियो बढ़ा सकते हैं। इन दिस वे विन रेशियो और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो अगर साथ में रखेंगे तो एक ट्रेडर बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि आपने सोचा होगा कि यार 1 लाख की कैपिटल पे ये 1 लाख की कैपिटल पे आपने 2 लाख के ट्रेड कैसे ले लिए। एक्चुअली क्या है कि अगर आप 5 ट्रेड लेके रखते हो और आपका एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। ऐसे करके मैंने सोचा कि 1 लाख की कैपिटल पे आपने टोटल में 10 ट्रेड ले लिए 20-20 हज़ार की कैपिटल पे। चलो आगे चलते हैं। एक बोनस चीज़ मनी मैनेजमेंट जो कि एक ट्रेडर को करनी चाहिए। अब इसका मतलब कुछ भी नहीं, मनी मैनेजमेंट मतलब यही है कि आपके पास अगर 10 लाख की कैपिटल है तो आप कितना लूज करने के लिए तैयार हो आपकी कैपिटल। मान लो कि आप एक ट्रेड में 10,000 से ज़्यादा नहीं कमाना चाहते, वहीं अगर आपका 10,000 का लॉस हो रहा है और आपको लगता है ये और जाना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस से या किसी से भी आपको लगता है कि नीचे जाना चाहिए, आप कट कर दो इस लॉस को, कोई बात नहीं, हम आगे और अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। समझे आप मेरी बात को? तो जैसे जनरली लोग क्या 1% 2% ये करते हैं, पर मुझे इतना बिलीव नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली 1% रखोगे या क्या। आप एक अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हो कि लाइक मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, मैं एक ट्रेड में 5,000 3,000 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकता, या फिर मैं अगर अगर 1 लाख का भी एक ट्रेड लेता हूँ तो एक 5,000 से अगर ज़्यादा मुझे ट्रेड लॉस दिखता है, आई कट ऑफ द ट्रेड। तो ये मनी मैनेजमेंट थिंग है, ये मनी मैनेजमेंट थिंग जाननी चाहिए अपन को। आपको ये भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आपका सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं लग जाए। आपका कैपिटल जो है 5 से 6 ट्रेड जो है या 7 ट्रेड के आसपास में अगर रहता है तो ज़्यादा है। ज़्यादा ट्रेड भी नहीं लेने हैं कि 10-10 15-15 ट्रेड पे एक साथ बैठे हो, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो ये होती है मनी मैनेजमेंट। इस पे मैं और वीडियो बनाऊंगा। मनी मैनेजमेंट बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इस पे एक वीडियो बनाई जा सकती है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मनी मैनेजमेंट अगर आप करोगे, मतलब एक ट्रेडर अगर मनी मैनेजमेंट करता है तो ही कैन इंक्रीज हिज प्रोबेबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है। तो ये था मेरा वीडियो। अब एक थैंक यू नोट है, अगर आप आपको लगता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 से ज़्यादा बन सकता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपका रिवॉर्ड टू रेशियो आपको लगता है, सॉरी विन रेशियो अगर आपको लगता है आप 20% ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।